क्या आपके घर में भी हो गए हैं बहुत सारे चूहा? क्या आप भी हैं चूहा से बहुत ज़्यादा परेशान? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चूहा को बिना मारे हम घरेलू तरीके से चूहा को कैसे घर से भगाए। अगर आप चूहा से परेशान होकर बाजार से केमिकल वाला दवाई लेकर चूहा को इस तरह से मार देंगे, चूहा तो मर जाएगा पर साथ ही साथ बहुत सारे बीमारी पूरे घर में फैल जाएगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह केमिकल वाला दवाई खिलाकर चूहा को मारेंगे तो चूहा घर में कौन से कोने में मरेगा, हम उसे तुरंत खोज भी नहीं पाएंगे। जब पूरे घर में बदबू फैलता है तभी हम चूहा को खोजने लगते हैं। जब तक हम चूहे को खोज पाए तब तक घर में कई सारे बीमारी फैल जाती है। तो इसलिए आप चूहे को बिल्कुल भी मत मारिए। इस घरेलू टिप्स को यूज़ करके चूहे को तुरंत भगाए। इसके लिए पहले हम लेंगे एक छोटा सा कटोरी और उसमें देंगे लगभग 2 चम्मच बेसन। तो मैं यहाँ बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो गेहूं का आटा, मैदा या चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा खाने वाला सोडा देंगे और देंगे इस तरह 2 सूखा मिर्च। तो मैं यहाँ सूखा मिर्च दे रही हूँ, पर आप हरी मिर्च का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को दे दीजिए और इस तरह से मिर्च को आप काट लीजिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह का घरेलू टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके घर में चूहा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं या आप सप्ताह में 2 दिन इसे यूज़ करिए। अगर ज़्यादा चूहा है तो आप डेली यूज़ करके इस तरह चूहे को भगा सकते हैं। तो अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा फिनाइल। जो फिनाइल आप घर को पोंछने के लिए यूज़ करते हैं उसी फिनाइल को आप दे दीजिए। अब हम इसमें और एक चीज़ देंगे, वो है शैम्पू। जो शैम्पू हम बालों को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं उसी शैम्पू को, आपके घर में जो शैम्पू अवेलेबल है उसी को ही ले लीजिए और इस तरह आप लगभग 1 चम्मच शैम्पू इसमें डाल दीजिए। इन सारे चीज़ों को जब चूहा खाएगा तो उसके अंदर एक बेचैनी तो ज़रूर होगी। सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो अच्छी तरह जब मिल जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक पतला डो तैयार करेंगे। हमने इसमें बेसन का यूज़ किए हैं और बेसन चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बेसन की जो सुगंध होती है उसको सूंघकर चूहा ज़रूर इसको खाने आएगा। और बेसन के साथ हमने यहाँ जो जो चीज़ मिलाए हैं, अगर चूहा एक बार खाया तो उस घर में तो वो दोबारा कभी वापस ही नहीं आएगा। क्योंकि इस सारे चीज़ों को खाने के बाद उसके अंदर एक बेचैनी तो ज़रूर होगी और उसी बेचैनी के चलते वो तुरंत बाहर की तरफ भागेगा पानी पीने के लिए। और जब वो बाहर की तरफ भागेगा तो आपके घर में तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो चलिए, बैटर हमारा रेडी है। तो अब हम ले लेते हैं पेपर। तो यहाँ मैं न्यूज़पेपर ली हूँ, आप कौन सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा मोटा पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर को हम इस तरह से 2 पीस कर लेंगे। आप यहाँ 4 पीस भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस जिस जगह देना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पेपर ले लीजिए। तो थोड़ा सा बैटर इस तरह पेपर के ऊपर लगा देंगे। तो एक चम्मच की मदद से आप इस तरह से पूरे पेपर में बैटर को लगा दीजिए। इस तरह का घरेलू टिप्स हमारे लिए भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर हम केमिकल वाला दवाई चूहे को खाने के लिए देते हैं तो अगर वो केमिकल वाला दवाई अगर छोटे बच्चे के हाथ में आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। तो इसलिए आप घरेलू टिप्स को ही यूज़ करके घर में सारे चूहे को भगाए। केमिकल वाला दवाई को बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। तो दोनों पेपर में हम इस तरह से सारे बैटर को लगा दिए हैं। तो आप चलिए चलते हैं किचन में। पर किचन में ये बैटर देने से पहले आप पूरे किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। और ये काम अगर आप रात में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो रात में आप पूरे किचन को क्लीन कर लीजिए, किचन में कोई भी खाने का सामान ना रहे। तो इस तरह आप गैस के नीचे
मतलब गैस ओवन के नीचे इस बैटर को रख दीजिए। जब भी चूहा रात में किचन में आएगा तो अगर किचन में कोई खाने वाला चीज़ ना हो तो इस चीज़ को तो वो ज़रूर खाएगा, और जब भी वो खाएगा तो बाहर की तरफ भागेगा और घर में कभी भी वापस नहीं आएगा। इस तरह आप गैस ओवन के नीचे एक दे दीजिए और एक को आप घर के किसी कोने में दे सकते हैं। जिस जिस जगह आपको लगता है चूहा आता है या आ सकती है उस जगह इस तरह और एक बैटर को रख दीजिए, तो चूहा किसी ना किसी जगह को तो ये बैटर को देखेगा और वो तुरंत खाने लगेगा, और जब भी वो खाएगा तो उसके शरीर में एक बेचैनी तो ज़रूर होगी, और इस बेचैनी के चलते वो बाहर की तरफ पानी पीने के लिए भागेगा और दोबारा उस घर में वापस तो नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।